Assalamu alaikum everyone, welcome back to Physics Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि how to paraphrase और how to rewrite your data or your thesis और how to remove plagiarism from your thesis. Like बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता चल रहा होता है कि हम plagiarism किस तरह से रिमूव करें. 60% 70% plagiarism आ गया और वो बैठे होते हैं सर पकड़ के कि अब हम क्या करें, क्योंकि मैनुअली रीराइट करना 100 पेजेस आई थिंक नहीं पॉसिबल हो पाता. तो आप कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी. आप उनको यूज़ करें और आप अपना प्लेजरिज्म कुछ हद तक रिमूव करें. और फिर उसके बाद अगर कुछ टूल्स जो होते हैं वो नहीं इतना रिमूव कर रहे होते तो कर पा रहे होते तो आप उसको मैनुअली रीराइट करें. तो पहला जो टूल है जिसके बारे में बात करूंगी वो है क्विलबोर्ड. क्विलबोर्ड एक AI टूल है. आप यहाँ पर क्विलबोर्ड के ऊपर कुछ भी डेटा उठा के डालें और उसको पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक करें, आपको पैराफ्रेज करके दे देगा. इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस तो यही है कि आप उसका डेटा उठाएं अपने थीसिस का, यहाँ पे डालें और आपको ये रीराइट करके दे देगा. प्लेजरिज्म बहुत हद तक रिमूव कर देगा. तो एडवांटेज तो ये हो गया. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी ये डेटा को उस फॉर्म में नहीं दे रहा होता जिस फॉर्म में आपको डेटा चाहिए. अगर मैं एग्जांपल दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक ये सिनोनिम्स देता है ना, तो कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होते. लाइक फिजिक्स के टर्म में, मेडिकल की टर्म में, केमिस्ट्री की टर्म में हमें कुछ चीज़ें एज इट इज़ चाहिए होती हैं, तो ये उन चीज़ों को ख़राब कर देता है. तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप क्विलबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आपने पैराफ्रेजिंग के लिए या प्लेजरिज्म रिमूविंग के लिए, तो आपने जो डेटा डाला है और जो पैराफ्रेज डेटा है आप उसको ज़रूर एक दफ़ा रीड करें. पैराफ्रेज डेटा को आपने ऐसे उठा के इसको अपने थीसिस में नहीं डाल लेना कि अच्छा पैराफ्रेज हुआ है तो मैं इसको उठा के डाल लेती हूँ थीसिस में. इट्स वेल एंड गुड, इट्स नॉट एज मच एज गुड. आप इसको उठाएं, इसको रीड करें और आपको जो मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं उनको अपने अकॉर्डिंगली सेट करो, फिर अपने थीसिस में डालें. और अगर आपको मिस्टेक्स नज़र नहीं आ रही तो इट्स गुड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि व्हाट आर क्वार्क्स. अगर हम फिजिक्स की ही एग्जाम्पल ले लें कि क्वार्क्स क्या हैं. यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से उठा रही हूँ ये डेटा और मुझे अपने थीसिस में डालना है. फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, डेटा मैं यहाँ पे डेटा पेस्ट कर देती हूँ. उसके बाद मैं इसको पैराफ्रेज करती हूँ. मुझे ऐसे नहीं डालना, मुझे इसको पैराफ्रेज करके डालना है. तो ये देखिए, any of a number of subatomic particles carrying a fractional electric charge postulated as building blocks of hadrons. तो यहाँ पे देखिए any one of several subatomic particles with a fractional electric charge that are thought to be hadrons building components. Simply उसने उसको उठा के जो है वो चेंज कर दिया. ठीक है. अभी मैं जो आपको कह रही थी कि ये डेटा को ख़राब कर देता है, सिनोनिम्स ख़राब कर देता है. अभी यहाँ पे इसने कोई सिनोनिम ख़राब नहीं किए, तो आप इसको सिंपली उठा के डाल सकते हैं. मैं अगर कोई और लाइन लिखती हूँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि डेटा ख़राब करेगा, लाइक मैं लिखती हूँ इन MRI images ओके, ये लाइन लिखी है मैंने. अभी आई थिंक ये इस लाइन को ख़राब कर देगा क्योंकि इमेजेस का अक्सर ये ओके इसने इस लाइन को ख़राब नहीं किया. लाइक इस तरह से ये ख़राब करता है चीज़ों को कि अगर मैंने यहाँ पे इमेजेस लिखी हैं तो ये अक्सर इमेजेस की जगह पे पिक्चर्स दे देता है वर्ड. तो हम मेडिकल की टर्म में अगर हमने ब्रेन इमेजेस ली हैं तो हमने उसको ब्रेन इमेजेस ही कहना है, हम उसको ब्रेन पिक्चर्स नहीं कह सकते. इसको करके देखते हैं अगर ये फॉल्ट दे देता है. नो, इसने नहीं दिया. ओके, मेरे क्विलबोर्ड में अभी के लिए कोई मसला आ चुका है. आई थिंक ये काम करना बंद कर दिया है. ओके, अभी के लिए आई एम सो सॉरी, ये